नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। यूपी सरकार का दावा है कि 4 सालों में उसने लगभग 4 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले वक्त में और भी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरियों के मामले में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से दी जा रही सभी नौकरी पर नजर जमा रखी है। इतना ही नहीं, वो नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। योगी नियुक्ति पत्र मांगते वक्त अभ्यर्थियों से बात करते हैं और खुद ये पूछते हैं कि किसी को नौकरी के लिए सिफारिश तो नहीं करनी पड़ी, किसी को नौकरी के लिए घूस तो नहीं देना पड़ा। ये तमाम सवालों पूछते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 4 साल में योगी सरकार ने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी। सीएम योगी के इसी मिशन रोजगार को लेकर अपने मेहमानों से हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की कमान जब से सीएम योगी के हाथों में है, तब से प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रदेश की सरकार लोगों के रोजगार को लेकर विशेष सजग है। इसी का नतीजा है कि 4 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ योगी सरकार बढ़ी। सीएम योगी के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि 4 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां और रोजगार देने का सीएम योगी ने रिकॉर्ड बनाया। रोजगार का कोई क्षेत्र हो, हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। प्रदेश की सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले। सीएम योगी ने 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। हर भर्ती प्रक्रिया के बाद सीएम योगी खुद अभ्यर्थियों से संवाद करके परखते हैं भर्ती प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता। कोर्ट ने भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने भी यूपी सरकार की सराहना की। जहां एक तरफ देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है, वहीं कोविड काल में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी। सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मिशन रोजगार लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं जरा कि सरकार ने किन क्षेत्रों में कितनी नौकरियां दी हैं। ग्राफिक्स के जरिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 साल में 4 लाख नौकरियां, पुलिस विभाग में 1,37,253 नौकरियां यहां पर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983 नौकरियां यहां पर मुहैया कराई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 28,622 नौकरियां यहां पर दी गई हैं। अलग अलग क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं और इन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन। यूपी लोक सेवा आयोग में 26,103 भर्तियां, अधीनस्थ सेवा आयोग में 16,708 नौकरियां यहां पर दी गई हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 नौकरियां दी गई हैं। 4 साल में 4 लाख नौकरियां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 8,556, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के लिए 6,446 नौकरियां दी गई हैं। अन्य विभागों की बात कर ली जाए तो 8,132 ये आंकड़ा हो जाता है, यानी कि इतनी नौकरियां वहां पर दी गई है बेरोजगारों को। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से कोशिश है कि अलग अलग विभागों में रोजगार का सृजन हो और युवाओं को इसे जोड़ा जा सके। और अपने आप में ये रिकॉर्ड है। 4 साल में 4 लाख नौकरियां यहां पर दी गई है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ रही है यूपी सरकार। और इसको लेकर हर ओर से यहां पर सराहना भी हो रही है, क्योंकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 4 साल में 4 लाख नौकरी का सृजन और ये अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। और जो तमाम वो क्षेत्र हैं हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब ये बात भी कही जा रही है कि हम आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मिशन रोजगार भी शुरू हो चुका है। 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान शुरू हुआ है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसे एक बड़े अभियान के तौर पर देखिए। अपने आप में पहला मौका होगा जब किसी सरकार की ओर से इतने बड़े स्केल पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही होगी और सरकार इस दिशा में लगातार बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर नियुक्ति पत्र देने जाते
जाते हैं तो वो पूछते भी हैं कैंडिडेट से कि क्या आपने इसके लिए किसी भी तरीके का घूस दिया या फिर कोई सिफारिश की आपको ज़रूरत पड़ी। यानी कि कोशिश यही है कि देखिए हम जो नौकरी दे रहे हैं उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता है, हम पहले वाले उस पर नहीं चल रहे हैं, हम उस ढांचे पे नहीं चल रहे हैं, हमने एक अलग व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था में हमारी कोशिश यही है, प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि कोरोना काल में भी ये जो रफ्तार है वो धीमी नहीं हुई और वहां पर भी सरकार की ओर से कोशिश निरंतर की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सके। लेकिन आगे क्या रहा इतनी आसान होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि आगे सरकार की ओर से और क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि ये एक मुकाम जरूर है कि 4 साल में 4 लाख नौकरी मुहैया कराई गई है, लेकिन अब इस पथ पे निरंतर चलना होगा क्योंकि अभी भी कई सारे युवा हो सकते हैं जिनको आपको रोजगार से जोड़ना होगा, उनको रोजगार के अवसर पैदा करना होगा और अभी भी आपको अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करने होंगे। तो उस दिशा में अब सरकार यहाँ से किस तरीके से बढ़ेगी, आज हम विशेष पैनल के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है, विपक्ष का क्या मानना है, विपक्ष सरकार के जिस तरीके से सरकार यहां पर नौकरी पैदा कर रही है, जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि इस दिशा में लगातार वो कदम उठाए, 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़े, उसको लेकर विपक्ष की सोच क्या है, विपक्ष क्या चाहता है आने वाले दिनों में, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वो अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम आपको इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग विभाग, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर ली जाए, चाहे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर ली जाए, अलग अलग क्षेत्रों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर युवाओं को नौकरियां मिली हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी गई है। आने वाले दिनों में सियासी मायने क्या कुछ होंगे, कितना फायदा होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां बनी हुई थी प्रदेश में उसमें एक बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि इस तरीके से सरकार की ओर से कोई कदम उठाए जो और मास स्केल पर अगर हम बात करें, मासेस को इससे जोड़ा जा सके। अलग अलग विभागों में क्या कुछ इस वक्त हालात नौकरियों को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं, किन किन विभागों में कितनी नौकरियां दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार की ओर से कोशिश है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता हो और जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया था 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। प्रदेश के इतिहास में इकलौता और सबसे बड़े अभियान के तौर पर आप इसे देखिए, यूपी के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में इस मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत भी बीते 5 दिसंबर से की और इस अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार हो, कौशल प्रशिक्षण हो या फिर अन्य माध्यम हो, इसके जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आपको बताएं कि इसको लेकर लगातार हर एक स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने का भी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में तेजी लाने के लिए हर एक विभाग की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है। हर एक चीज़ को लेकर लगातार सीएम बैठते हैं, समीक्षा करते हैं, अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आगे इसको कंटिन्यू रखें, आगे हम इसको निरंतरता के साथ हम इसे आगे बढ़ते जाएं ताकि भविष्य के दिनों में भी हम ऐसे ही नए आयाम स्थापित करें ताकि जो लोग हैं उनको भी मौका मिल सके, खासतौर पर जो वो वर्ग है जो कि इस वक्त परेशान है, जो कि इस वक्त बेरोजगार है, उसको कहीं ना कहीं से लाभ हो। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका जो दायरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर लगातार जो भी काम होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं वो सीएम के द्वारा दिए जाते हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े जो हैं वो बदलते वक्त के साथ और भी ज़्यादा बदले। लेकिन ये अभी भी जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर हम देखें 4 साल में 4 लाख नौकरियों का यहाँ पर सृजन किया गया और ये जो नौकरियाँ हैं वो अलग अलग विभाग में दी गई हैं, जो कि इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन के जरिए बता भी रहे हैं। और सरकार की ओर से कोशिश है कि आने वाले वक्त में इसको और भी ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। नौकरियों के मामले में योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 4 साल में, बीते 4 साल में राज्य में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, जो कि बाकी किसी भी राज्य से कई ज़्यादा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर 3209 ट्यूबवेल चालकों को नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर दिया गया बीते दिनों और इस दौरान खुद जब मुख्यमंत्री वहाँ पर कैंडिडेट से बात करते हैं तो वो प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को खुद ही वो परखते हैं।
इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताएं कि हाल ही में कोर्ट की ओर से भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना यहाँ पर की गई थी और जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियाँ बनी हुई है, जाहिर तौर पर ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इससे और भी ज़्यादा फायदा प्रदेश को होगा। अलग अलग विभाग, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो या फिर कोई अन्य विभाग हो। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वंशराज दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वंशराज जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष के तौर पर आप लोगों की कई सारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक कोशिश जब सरकार करती है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर ओर से उसकी सराहना हो। सरकार की ओर से रिकॉर्ड स्थापित किया गया है 4 साल में 4 लाख नौकरी, जो कि किसी भी राज्य से बहुत ज़्यादा है। बतौर विपक्ष आप इसे कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े आज आदित्यनाथ जी की सरकार आपके चैनलों के माध्यम से, तमाम जो अखबार है उसके माध्यम से दे रही है, दरअसल वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रिया जी नौकरियों के लिए जिस आयोग के ऊपर, जिस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देने का जिम्मा है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और उस आयोग की सच्चाई ये है कि उस आयोग में 85 में से 56 पद आज भी रिक्त हैं, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। 2017 से, यानी इसी सरकार की अगर मैं कार्यकाल की बात कर लूं तो 2017 से 2020 आ गया। इन्होंने जो पहली भर्ती निकाली थी युवा कल्याण की 2017 में, और ये 2020 में लगभग 22 भर्तियां इन्होंने निकाली। 22 भर्तियों में 11,000 पद इन्होंने निकाले। उसके लिए 51 लाख नौजवानों ने आवेदन किया और 51 लाख नौजवानों ने 1020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिए, परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक। और सच्चाई यह है कि अभी तक नौकरी मिली है 0। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूं। पहली भर्ती से लेकर 22 भर्तियां आज भी लंबित पड़ी हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। वो आयोग जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान, करोड़ों नौजवान अपने घर से दूर रहकर 2 साल 4 साल की तैयारी करते हैं। कैसे ये पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार को एक आदेश दिया था कि आपको 11,000 जो दरोगा के पद रिक्त हैं उनको भरना है। लेकिन प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने तत्कालीन उस समय देवाशीष पांडे गृह सचिव थे, मुख्य सचिव, गृह सचिव थे, उन्होंने एक हलफनामा भी दिया था कोर्ट में कि हम हर साल 2300 दरोगा की भर्तियां करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि आज तक एक भी बार दरोगा की भर्ती नहीं निकली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेई की जो नौजवान तैयारी करते हैं डिप्लोमा करके, वो नौजवान दर दर भटक रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि 2018 में एक वीडियो की भर्ती आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, और उनके नौजवान आज सेलेक्ट हो गए। उनका सत्यापन के नाम पे उनका एसआईटी जांच बैठा दी गई सरकार के द्वारा। और वो नौजवान जब आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर जाके अपनी गुहार लगाता है, अपने लिए भीख मांगता है अपनी नौकरी के लिए, उस नौजवान के ऊपर लाठियां चलवाने का काम होता है, उनको मां बहन की गालियां मिलती हैं। तो इनके आंकड़े जो हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी आपका देख रहा था कि 2020 में जब कोई भर्ती नहीं निकली ही नहीं, तो 3,70,000, 4 लाख, 5 लाख, आप कुछ भी बोल दीजिए। बोलने को तो आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी थी कोरोना के काल में, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी थी आदित्यनाथ जी ने। तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। यानी कि आपको तमाम सरकारी आंकड़े जो है वो हवाई लगते हैं। आपको लगता है कि जो भर्ती प्रक्रिया उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो उनसे पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपने इसके लिए किसी को घूस दिया, क्या कोई सिफारिश आपकी यहाँ पर हुई, वो तो सवाल पूछते हैं और जो जवाब आता है वो ना ही आता है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि सच्चाई जो है वो मैं आपको जो चैनल के माध्यम से आपके जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इसको आप देखिए जमीन पे। आज अभी 2 दिन पहले की घटना है, शिक्षा मित्र के तमाम नौजवान हमारे वहां पे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलवाई जा रही थी। और आज दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये जो चेहरा चमकाने का काम आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये दरअसल हकीकत नहीं है। सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सच्चाई है। एक आप ठीक है फिल्म सिटी आप बना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिन नौजवानों ने अपने घर से 2 साल 4 साल 6 साल रह के दूर तैयारी की, जिनके माँ बाप ने अपना खेत गिरवी रखा, गहना गिरवी रखा कि ताकि उसका बेटा पढ़ लिख के कुछ काम करेगा, उसकी बेटी पढ़ लिख के कुछ नाम कमाएगा।
आज वो नौजवान उत्तर प्रदेश में खुद को ठगा महसूस कर रहा है, और यही सरकार की सच्चाई है। वंशराज जी, आपके हिसाब से सिर्फ आप सच बोल रहे हैं, आंकड़े सब झूठ है, सरकार झूठ है, हम झूठ बोलते हैं, जो भी तस्वीर आती है वो सब झूठी है, सिर्फ आप सच बोलते हैं? दिल्ली की हालत कैसी है सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपकी तस्वीर है, आप तो वही दिखाएंगी ना जो सरकारी आंकड़ा होगा। अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को आप जोड़िए, इन्होंने 4 लाख का है, उस आंकड़े को आप जोड़ेंगे तो भी 4 लाख पूरा नहीं होता। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने दरअसल क्या किया कि जब नौजवानों ने प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी में, उस नौजवान के ऊपर पहले लाठियां चलवाई, फिर वो 2-3 महीने शांत हो गया। अब जब इस तरीके से लगातार समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे चुनाव के करीब आ रहे हैं, तो ये अपने नए नए आंकड़े ला रहे हैं। प्रिया जी, 2-3 बातें मैं और इनको याद कराना चाहूंगा कि आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से पहले आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि हर साल हम 13 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। अब अभी आप खुद अपने चैनल बता रही हैं, अगर मैं इन्हीं का आंकड़ा मान लूं तो इसका मतलब 4 सालों में आपने सिर्फ 4 लाख नौकरियां दी हैं। 4 सालों में 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, आपके आरोपों का जवाब भी ले लेती हूँ। रुकिए वंशराज जी, आपके पास लौटूंगे, लेकिन आपने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, उसका जवाब भी लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद। शबनम जी, आप पीठ थपथपा रही हैं कि देखिए हमने तो नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम कर दिया है, 4 साल में 4 लाख नौकरियां दे दी है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि आपके तमाम आंकड़े जो हैं वो हवाई हैं, आप लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। देखिए प्रिया जी, ये देखिए भी तो विपक्ष किस पार्टी का है जो हवाई दिल्ली में वादे करता है और कहते हैं हमने ये कर दिया, कोरोना आते ही इनका स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त दिखता है, गृह मंत्री जी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है, तब कोरोना संभल पाती। और हमने 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं, इसको मैं बार बार कहना चाहती हूँ, सरकारी नौकरियां दी। और 15 लाख वादा कितने का था शबनम जी? वादा कितने का किया था आपने? हमने नौकरियों का जो वादा किया था उसका कुल मैं बता रही हूँ, 15 लाख निजी नौकरियां दी हैं, हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और 1.5 करोड़ स्वरोजगार की तरफ लोगों को स्वरोजगार शुरू कराया। अब आप देख लीजिए वादे से कितने ज्यादा। हमने तो किसान सम्मान योजना में 6,000 देने का वादा भी नहीं किया, पर हमने वो भी दिया। देखिए, हमारी सरकार वादा से कहीं ज्यादा काम करती है और अब तक किसी भी राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी सरकार ने 4 लाख नौकरियां 4 साल में नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जब आंकड़े हमारे फेवर में आते हैं तो ये कहते हैं। शबनम जी, आपने आंकड़ों का जिक्र किया, एक आंकड़ा जरा आपको याद दिलवा देती हूँ। बेरोजगारी दर किस तरीके की है? आंकड़ा आप ही की ओर से है, CMIO की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि बेरोजगारी दर 2018 में 5.92% था, 2019 में बेरोजगारी दर 9.97% हो गई। क्या जवाब है इसका? देखिए, बेरोजगारी दर अगर बढ़ता है तो आप जनसंख्या के दर के बढ़ने को भी देखेंगे साथ साथ। और जो पुरानी सरकारें थी, हाथ पर हाथ रखे बैठी रही थी, उनके समय के बेरोजगार और साथ साथ प्रति वर्ष बढ़ने वाले बेरोजगार की संख्या को जोड़ लिया जाए तो हमने जिस तरीके से नौकरियां दी हैं उससे बेरोजगारी दर कंट्रोल में आया। नहीं तो ये दुगना तिगना होता अभी 1 साल के अंदर, क्योंकि पिछली सरकारों से अगर पूछिए तो उन्होंने तो नौकरियां दी ही नहीं। वो तो अपने परिवार के लिए सत्ता चला रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता चला रहे थे, पर हम लगातार नौकरियां देते रहे। और मैं आंकड़े के साथ आपके पास बैठी बता रही हूँ कि इतने नौकरी दी। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब कभी आंकड़े सरकार के फेवर पे होते हैं तो ये कहते हैं आंकड़े हवाई है। अभी अगर कोई आंकड़े नेगेटिव आएंगे तो सारे के सारे कहेंगे ये आंकड़े सही हैं। तो आंकड़े चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, सब सही होते हैं। और खुद मुख्यमंत्री जी ने जब बोला है और साथ में आप चाहें तो विभागवार भी देख लें, सारे विभाग। ठीक है शबनम जी, वंशराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वंशराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। की तो बातें हवाई है। दिल्ली में क्या हो रहा है देखिए, कोरोना समय में कैसे प्रवासी मजदूरों को निकाल बाहर किया था इन्होंने। शबनम जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। शबनम जी, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की सरकार ने क्या काम किया उसका मैं गिनाऊंगा, लेकिन मैं आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी इस पे जानना चाहता हूं कि जो आप झूठे आंकड़े आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने रखने का काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। प्रिया जी, एक छोटा सा उदाहरण आप सुन लीजिए। अभी इन्होंने 2 साल पहले
इन्वेस्टर समिट किया था, 66 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की राजधानी में सड़कों को चमकाने के लिए किया गया था। 1045 एमयू साइन किए गए थे और इस सरकार ने दावा किया था कि 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 4.5 लाख करोड़ का, और हकीकत यह है कि 4.5 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाया। ये लोग नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये लोग आंकड़े देने की बात कर रहे हैं। और शबनम जी जिस सरकारी नौकरी की आप बात कर रही हैं, शबनम जी जिस सरकारी नौकरी की आप बात कर रही हैं, देखिए आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा नहीं, कितने निवेश। शबनम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, पर उनको बात तो पूरी करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। सब जवाब आप ही से लेने हैं, बोलिए वंशाल जी। शबनम जी आपके ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। आप उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर साल उत्तर प्रदेश के और देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पकौड़ा तो लो, तुम पान की दुकान लगा लो, तुम पंचर की दुकान लगा लो, वो भी रोजगार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उसके लायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं प्रिया जी आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे जरा बताएं कि आज जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नौजवान दर दर भटक रहा है, वो किसकी नालायकी का खामियाजा उसको भुगतने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नौजवानों को उनका सत्यापन तक हो गया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। गन्ना पर्यवेक्षक नौजवानों को उनका सत्यापन हो गया, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दरोगा भर्ती के लिए नौजवान लगातार ओवर एज हो रहे हैं। 49,000 पीएससी और पुलिस भर्ती के नौजवानों को एक साथ ट्रेनिंग कराने की इनके पास जगह नहीं है, ये 3.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं। पूछिए जरा इनसे सच्चाई, एक साथ ट्रेनिंग नहीं करा पाते, इनके पास जगह नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है अंशु अवस्थी, भी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अकवंशी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है सुभाषपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अनुराग जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हमने चर्चा की कि योगी सरकार की ओर से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर ऐतराज क्यों है, विपक्ष मंशा पर सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए इनकी कोशिश क्या है, 3.5 साल 4.5 साल की सरकार हो गई, उसमें इन्होंने कोई रोजगार की बात नहीं की, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, सिर्फ एक ही विकास किया इन्होंने, नफरत का विकास, और धुआंधार विकास किया नफरत का। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर इन्होंने किया है कि समाजवादी किए हुए कामों का पर्चा काटा है या उनके किए हुए कामों को अपने नाम लेने की कोशिश की गई है। आप बताइए, एक्सप्रेस वे जब बनाया तो आपका 22 महीने में एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा बना के तैयार कर दिया था, और 80% जमीन एक्वायर करके दे गए थे, ये जो से बनारस पर नहीं थी। लेकिन अभी तक इसमें 4.5 सालों सिर्फ मिट्टी का काम था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। पूछो कि एक्सप्रेस वे कितना बना, तो 90% मिट्टी का काम किया है। कमाल सरकार है, माने ये एक्सप्रेस वे तक नहीं बना पाई। और फिर जैसा अभी बता ही रहे थे कि 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट की थी, कहा 4.5 लाख करोड़, 1,000 करोड़ कहीं नहीं लगा, कहीं लग गई हो या कहीं चीजें लग गई, एक आध ईंट कहीं पड़ गई हो तो बता दीजिए, कैमरा लेके आप ही जनता को पता चलता है कि कितनी फैक्ट्रियां बनाई। इनसे सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी कर लीजिए, आंकड़ों की कलाबाजी करके बहुत 70 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद हमारी सरकार में आई। आज 70 लाख लोगों का अगर इसकी बात मान जाए तो इन्होंने अभी तक 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वैसे तो गिना देंगे 1.5 करोड़ वहां लगा। सपा के टाइम पर कितने अमाउंट यूज हुए, सपा के टाइम पर क्या हुआ? सपा के टाइम पे आप देखिए क्या नहीं हुआ। मेट्रो पे आप आज चल रहे हैं, सपा की देन है, एक्सप्रेस से सपा की देन है। यहाँ पे जो हमने सारे जिलों को 4 लाइन से जोड़ा है रोड का, हमने तो जाल बिछाई है, समाजवादी की देन है। महिला सुरक्षा 1090 समाजवादी की देन है, 100 डायल समाजवादी की देन है। जितने हॉस्पिटल आप देख रहे हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे रामनलोया हो या सफाई का हो या बधाई का हो या आजमगढ़ का जौनपुर हो या यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल बनाने की जमीन हमने दी वहाँ पे गोरखपुर में, ये सब समाजवादियों के देन है। एक से एक हॉस्पिटल हमने बनाए हैं। पीजीआई का हमने उसको डेवलप किया हो, पीजीआई में भी हमने इमरजेंसी बनाई। हमने गोरखपुर में भी जो उनका 21 पीजी हॉस्पिटल, उसमें भी हमने वार्ड वहाँ इमरजेंसी बनाई। कहाँ हमने नहीं किया? लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हमने बनाई, पीजी में हमने बनाई, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बोला था। अनुराग जी, यानी कि आपके हिसाब से आपके टाइम पर प्रदेश में सारी सुविधाएं थी, लेकिन फिर क्यों लोग जो है, जो युवा है, वो क्यों नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे थे? जब सारी सुविधा प्रदेश में मौजूद थी तो क्यों जा रहे थे बाहर, क्यों पलायन हो रहा था? उत्तर प्रदेश को डेवलप किया, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उत्तर प्रदेश का कबाड़ा कर दिया। ये लोग
सब की राजनीति इवेंट और मार्केटिंग की बात करते हैं। रोजगार तो इनको देना नहीं है, सिर्फ इनको सपने दिखाने हैं। पूर्वांचल के डेवलपमेंट का याद इनको 4 साल बाद आया। आप कह रहे हैं कि हम वहाँ गोरखपुर में मीटिंग चलेगी, प्रारूप खींचा जाएगा कि हम पूर्वांचल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके मतलब आप फर्जी पे की बातें कर रहे हो। इतने दिन तक आपने पूर्वांचल का ध्यान नहीं दिया। अब 1 साल में चलाई पेड़ा है, 2022 में बाईसाइकिल आ जाएगी। फिर क्या होगा शबनम जी? ये पेन उठाने से थोड़ी कुछ होगा। 2022 में साइकिल आ जाएगी, उसके बाद तो सारा विकास तो हमें करना पड़ेगा शबनम जी। आप तो बेकार ही गाल बजा रहे हैं यहाँ पे। अगर बोलना होता तो पहले बजाने सरकार आई। चलिए ठीक है, आप कह रहे 2022 में साइकिल आ जाएगी, कोई हाथी का दावा करता है तो कोई ये भी कहता है कि कमल खिलाएंगे, और हाथ का भी साथ जनता की बात कही जाती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, अंशु अवस्थी। अंशु जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 साल से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम कर पा रही है तो झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय भी झूठ बोला कि 70 लाख हम नौकरियां देंगे, और जब शिक्षा मित्रों से वादा चौदौली में प्रधानमंत्री जी ने किया कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, सीना ठोक ठोक के बोल रहे थे, और उसके बाद जब शिक्षा मित्र ने अपना हक मांगा, रोजगार मांगा, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से घमंड में बोलते हुए कहा ये उनके पिछले पापों का फल है। उत्तर प्रदेश में लगातार अनुदेशक मांग कर रहा है, और ये नौकरियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट हुई, 4,28,000 करोड़ के निवेश के दावे हुए। ये बताया किसी मंत्री ने कहा 50 लाख देंगे, किसी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे। आज हकीकत क्या है कि निवेश का अता पता नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बेरोजगारी पर सवाल उठा रही है, तो सरकार इधर उधर की बातें शुरू कर देती है। हम तो कह रहे हैं कि अगर कुछ किया है तो श्वेत पत्र जारी करिए ना, क्या दिक्कत है? आज मैं आपको बता दूं प्रिया जी, पिछले 30 सालों से जितनी भी सरकारें बनी, कांग्रेस गैर कांग्रेसी, सबने उत्तर प्रदेश को लूटा है, कमजोर किया है। किसी ने खनन घोटाला किया, उनके मंत्री आज जेल में हैं, और किसी ने स्वास्थ्य घोटाला किया, उनके भी मंत्री जेल में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना के समय भी घोटाले किए, घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले। जो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर थे वो 300-400 गुना ज्यादा दाम पर खरीदे गए। अंशु जी, यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए, विपक्ष क्या किसी भी आंकड़े को मानता है? आरबीआई का आंकड़ा है कि एमएसएमई के जरिए रोजगार देने वाले राज्यों में टॉप 5 में उत्तर प्रदेश है। क्या विपक्ष तमाम ये जो भी आंकड़े सामने आ रहे, किसी भी स्तर से आ रहे, उसको खारिज कर रहा है? ये तो सही बात नहीं है ना सर। जी करती है तो आप उत्तर आंखें प्रदेश बंद में कर लेंगे, अपराध आपको कुछ चरम चीज पर दिखेगी है। ही नहीं। अगर आंकड़ों की बात करती तो उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा, पूरे देश का 25% अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा। ये एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा, चाहे एसिड अटैक हो, बलात्कार हो। सर, तो क्राइम के मामले को उठा देना, हम सवाल पूछते हैं ना, लेकिन इस रोजगार के अगर टॉपिक पे बात होती है तो जो आंकड़ा कह रहा है, क्या विपक्ष किसी आंकड़े को नहीं मानता? पूरी तरीके से ये फर्जी आंकड़े, झूठे आंकड़े हैं। अगर रोजगार दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर क्यों निकलता? आज पूरे देश का किसान इसीलिए आंदोलित है कि वो मेहनत से कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, उसके बेटे को किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। कितने वो पैसे जुटाकर कोचिंग कराता है। और उत्तर प्रदेश में आज से 20 परीक्षाएं हुई हैं, मैं नाम गिना सकता हूं, उनमें हजारों करोड़ रुपया सरकार ने वसूला है प्रवेश परीक्षा के नाम पर, नौकरियों के नाम पर, लेकिन वो पेपर सब लीक हुए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो बंटाधार हुआ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर जो नौकरियां दी, ये उत्तर प्रदेश के नौजवान भूले नहीं है। और आप इसीलिए देखिए कि बनारस में भारतीय जनता पार्टी स्नातक एमएलसी की और शिक्षक एमएलसी की दोनों सीटें हार गई, दोनों सीटें हार गए, क्योंकि स्नातक युवा रोजगार के लिए सड़क पर घूम रहा है और बीजेपी को लोग अहंकार में चूर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगी शबनम जी से, लेकिन उससे पहले सुनील जी, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की ओर से कोशिश भी है ना कि देखिए रोजगार मिल सके। हालांकि यहाँ पर शबनम जी कह रहे हैं कि आगे भी हम निरंतर बढ़ते रहेंगे, और ये बात तो हर स्तर से कही जा रही है। मुख्यमंत्री भी बात कहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 50 लाख नौकरी देने का लक्ष्य यहाँ पर अब रखा गया। इसके लिए मिशन की शुरुआत भी हो गई है 5 दिसंबर से। सुभाषपा का क्या स्टैंड है इस पर?
सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोलने का ही काम कर रहे हैं और बीजेपी के नेता प्रवक्ता सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं प्रिया जी, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर बांटते आदि हैं। शबनम जी मैं आपके पास और आऊंगी। जब उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उनको बदले में लाठियां मिली। मैं आपको बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, पीआरडी के जवान, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी सड़क पर शबनम जी संघर्ष मुझे कर पता है रहे आपको जवाब देना, मैं लौटूंगी, ये सभी सवालों के जवाब आप ही से लूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास सरकार के आऊंगी। इशारे पर अधिकारियों ने उसका क्रियान्वयन नहीं किया। अनुदेशक को कहा गया आपका हम मानदेय बढ़ाएंगे, 7,000 से 11,000 करेंगे। घोटाले करती रही। देखिए आप दोनों बोलेंगी तो फिर आवाज नहीं जा पाएगी क्लियर, नहीं सुनाई दे पाएगी, नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या वजह है। पहले सुन लीजिए शबनम जी। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। जो लोगों की ठीक है शबनम जी, जवाब दीजिए। सभी ने गंभीर आरोप लगाए हैं आप पे। एक ने ये कह दिया कि देखिए काम तो हमने करवाया था, बस बीजेपी यहाँ पर आई और बीजेपी ने ये कह दिया कि देखिए कॉलर ऊंचा कर लिया बीजेपी ने ये कह करके कि काम उसने करवाया, लेकिन काम तो समाजवादी पार्टी ने किया था। एक का ये कहना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट करती है बीजेपी, एक ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। प्रिया जी देखिए, अगर इन्होंने काम किया होता तो फीता क्यों नहीं काटते? काम किया ही नहीं तो फीता क्या काटते? ये हर काम जो हम करके खत्म कर रहे हैं ये कहते हैं हमने किया है, तो ये कागज पे बस घोड़े दौड़ाना जानते हैं सपा के नेता लोग, और वो इसीलिए झूठ कह रहे हैं। कोरोना समय में जिस तरीके से हमने जो मैनेजमेंट किया है, अगर कोरोना के समय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी पीपीई किट में घोटाला किया। अंशु जी सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, ऐसे बात नहीं पूरी हो पाती है। अंशु जी सुन लीजिए। और आप सबके अंदर जो नैतिकता है वो खत्म हो चुकी है। जिन जिलाधिकारियों को आपने हटाया कोरोना के घोटाले में, अंशु जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया, पहले सुन लीजिए शबनम जी को, फिर मैं आऊंगी आपके पास, आपको वापस से मौका दूंगी, आप बोलिएगा, पहले सुन लीजिए उनको। बिहार में जिस तरीके से युवाओं ने कहा ये इसी तरीके के दावे करते रहे, लेकिन जब चुनाव आता है तो जिनको रोजगार मिला है, जो योजनाओं से लाभान्वित हुए, वो हमें वोट देते हैं और वो बताता है कि हमने क्या काम किया। हमने अगर 4 लाख सरकारी नौकरी दी है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, निजी क्षेत्रों में निवेश होने की वजह से 15 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। स्वरोजगार मुद्रा योजना के तहत लोन देके हमने 1.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ये किया। एमएसएमई में हमारा प्रदेश नंबर 1 पे आ रहा है। और शबनम जी इमला मत पढ़िए प्लीज भाई, जाइए तो इमला मत पढ़िए। देखिए तो देखते रह जाएंगे। ये इमला क्या पढ़ रही हैं आप? किताब खोल के पढ़े जा रही हैं। आदित्यनाथ जी तो रोज सुबह अखबार में देते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान तो कंफ्यूज हो गया कि हमको कहीं एक की जगह 4 नौकरी न मिल जाए। और कहते हैं हम जिस तरीके से आदित्यनाथ जी नौकरियां बांट रहे हैं। नौकरियां कैसी मिल रही हैं? मेट्रो कंप्लीट, अगर किसी के पास डिग्री है और वो मनरेगा में खुदाई का काम कर रहा है, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना आपके ऊपर, फिर फायदा क्या हुआ? डिग्री धारक से अगर आप खुदाई का काम करवाएंगे तो आप उसको नौकरी में काउंट करेंगी। देखिए विपक्ष ने अगर कोई आरोप प्रिया जी, ये तो जो प्रधानमंत्री जी भी जो पकौड़ा तलते उनको कहते हैं हमने रोजगार दिया पकौड़ा तलने का। लोगों को अरे ये वो लोग हैं इनके समय, विपक्ष के समय में एक जाति विशेष को पकौड़ा तोलने को भी रोजगार बताते थे। वंशराज जी सुन लीजिए, भर्तियां निकलती थी उसमें जो घोटाले होते थे जाति विशेष के और धर्म विशेष के लोग पर, आज सभी धर्म और जाति के लोगों को उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें नौकरी मिल रही है। और जब नौकरी के आंकड़े आते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए अनर्गल आरोप तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो वो भी बता दूं, देश में अपराध की घटनाएं बढ़ी है, ये भी तो हकीकत ठीक है शबनम जी, ठीक है मैं वंशराज जी के पास जाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए, ठीक है मैं लौटूंगी आप सभी के पास। लेकिन वंशराज जी देखिए, यहाँ पर योगी सरकार की ओर से बात कही जा रही है कि हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारों को कुछ दिख नहीं रहा है। कोरोना के वक्त में जब अलग अलग राज्यों में वहाँ पर अलग परिस्थितियाँ थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं यूपी की ऐसी तस्वीर थी जहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा था। जो प्रवासी मजदूर जो आए थे, जिनको वहाँ से भेज दिया गया था, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुंचे थे, उनको रोजगार मुहैया कराई जा रही थी। आखिरकार क्या ये तस्वीर भी आपको नहीं दिखती? प्रिया जी देखिए, मैं सरकार की जो साफ गोई है उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। बिल्कुल इन्होंने अगर नौकरी दी है तो उस कोरोना के समय में
भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतागण, इनके जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो शराब की तस्करी कर रहे थे, जो साधुओं को अपहरण कर रहे थे, वो भी एक रोजगार कर रहे थे। दूसरा इसी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे एक चपरासी की नौकरी के लिए हाई स्कूल से लेकर पीएचडी तक के नौजवान फॉर्म भरते हैं। हाई स्कूल से लेकर पीएचडी तक के नौजवान भरते। अरे मुझे बोलने दीजिए शबनम जी, प्लीज, आप बहुत बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन है, आप बोले दीजिए, आपसे निवेदन है, बोले दीजिए, बोले दीजिए। अभी आप डांट लीजिएगा चैनल, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, जो सच्चाई मैं उसको बता दूं। दूसरी चीज है, दूसरी चीज आपने देखा कि आपने कोरोना की बात करी, बहुत अच्छा आपने बोला प्रिया जी कि इन्होंने कोरोना के समय में कैसे आपदा को अवसर में बदला। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शमशान में दलाली खाई। शमशान में दलाली कैसे खाई? 400 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा, 1700 का थर्मोमीटर 12,000 रुपए में खरीदा, नमक में घोटाला किया, टूथपेस्ट में घोटाला किया। तो शमशान में दलाली खाने वाली सरकार, ये लोग आपदा में अवसर तलाशना अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस सरकार के 2 मंत्री कोरोना की वजह से जिनकी मौत हो गई है, वो लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। इनकी सच्चाई पे, इनकी मंशा पे पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है। और किन नौजवानों की नौकरी की बात कर रही है? अगर किसी नौजवान ने 4 लाख 6 लाख रुपए अपना खेत गिरवी रख के और गहना गिरवी रख के पढ़ाई किया है, तो उसको आप तालाब खुदाई के काम में लगा दोगे तो रोजगार हो गया। जरा इनसे सवाल करिए ना, कौन सा नौकरी की बात आप कर रही हैं? चपेट में आ रहे हैं, पर हमारे देश में कोरोना से किस तरीके से बचाव किया उसे देखिए आप। ठीक है शबनम जी, ठीक है। अब मैं आना चाहूंगी आपके पास सुनील जी, क्योंकि आप काफी देर से चुप बैठे हुए हैं। देखिए, तमाम तरह के आरोप लगते हैं और अधिकार भी है कि विपक्ष तमाम अगर जो भी लूप होल से उसको लेकर सवाल उठाए, लेकिन जब सरकार एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ती है, जब सरकार की ओर से बात कही जाती है कि हम आने वाले दिनों में लोगों को और रोजगार देंगे, सरकार तो सिर्फ और सिर्फ तो मेरे सवाल सुन लीजिए सर, मेरे सवाल सुन लीजिए, फिर आपकी बात कीजिएगा, मेरे सवाल सुन लीजिए। तो आखिरकार आप लोग ऐसी सिचुएशन में जब सबको साथ में आना चाहिए, तो आप लोगों को इससे एतराज क्यों है? पीछे क्यों हट जाते हैं? और इनके अधिकारी जो है 300-400 गुना ज्यादा महंगे दाम पर 800 मीटर और थर्मामीटर खरीद रहे थे। मुख्यमंत्री जी को तो अपने पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सही बात ये, मुख्यमंत्री जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं आपको बता दूं। जब साथ आए थे तब अधिकार था, जब साथ आए थे तब अधिकार था। चलिए ठीक है, बड़े बड़े वादे किए थे, जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, तब आपको नजर नहीं आया। पता था कि इनको इतना बड़ा घमंड हो जाएगा, तब आपको नजर नहीं आया। बड़ा घमंड ये उचित नहीं है। आज जिन नौजवानों किसानों ने इस सत्ता पर बैठाया भाजपा को, आज यही किसानों के ऊपर देखिए वाटर कैनन की बौछार करा रहे हैं, लाठीचार्ज करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान पर मुकदमे लिखवा रहे हैं। ये तो अहंकार में चूर हो गए हैं। एजेंडा पे चलने वाले सरकार को जनता ने भी सराहा है। भ्रष्टाचार में डूब चुकी है भाजपा की सरकार। ठीक है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी अंशु जी। देखिए, तमाम तरह की बातें जरूर कही जा रही है, आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर प्रदेश आगे बढ़ता है, अगर अलग अलग जगहों से कोशिश की जाती है कि उद्योग लगे, अगर इन्वेस्टर्स आए, MOU साइन हो, और आने वाले दिनों में देखिए उनकी ओर से तो कही जा रही है ना ये बात कि देखिए हम पूरी तरीके से अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेंगे, आंकड़ा छोटा जरूर है लेकिन आने वाले दिनों में इसे और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में जो आप लोगों को ऑप्शंस देने चाहिए, आप लोगों को ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? प्रिया जी, देखिए, सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है भाजपा की सरकार। 3.5 साल में सरकार की कार्यशैली, उनकी कार्यकुशलता और इम्प्लीमेंट जो जमीन पर दिखना चाहिए, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 2017 में इन्वेस्टर्स मीट हुई, 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए तो 2018 में आज तक जमीन पर कोई भी MOU जमीन पर नहीं उतर पाया। आप याद करिए बुंदेलखंड में इन्होंने सुन लीजिए। देखिए सुनिए, अब मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को शुरुआत कर रहे हैं। सरकार का ये शुरुआती एजेंडा था, मैनिफेस्टो में था इनके। 3.5 साल हो गए हैं। आप समझ सकती हैं कि जो बनारस में बुनकर हैं उनकी कितनी बड़ी समस्या है। बुनकरों की बिजली काट दी गई, बुनकरों के ऊपर जो कर्ज है लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने कहा था मुरादाबाद को पीतल नगरी बनाएंगे। सुन लीजिए, मैं अपनी बड़ी बहन से कहूंगा कि वो सुन ले तो उनके काम आएगा। वो पार्टी में नेताओं को भी बताएंगे। मुरादाबाद में, मेरी बात तो पूरी हो जाए। अरे बहन जी, मेरी बात पूरी हो जाए। शबनम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं आपको कहनी है, लेकिन सुन लीजिए, पहले आरोप सुन लीजिए, फिर उन आरोपों का जवाब मैं आप ही से लूंगी।
कहिए। मुरादाबाद में इन्होंने कहा था कि मुरादाबाद की पीतल नगरी को हम विश्व पटल पर स्थापित करेंगे, वहां से निर्यात शुरू कराएंगे। आज हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में निर्यात घट गया प्रिया जी। और दूसरा, इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टर्स मीट में कि बुंदेलखंड में हम डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करेंगे। बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड के भी साथी सुन रहे हैं, और शबनम पांडे जी भी बता दें कि बुंदेलखंड में कहां पर डिफेंस कॉरिडोर बना है। 2 साल से ज्यादा हो गए, तो भाजपा के लोग जो बोलते हैं वो 3.5 साल में उसका 1% भी नहीं हो पाया। इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है। ये जो भी बात करते हैं इसीलिए भरोसा नहीं है। किसानों की बात कर रहे थे, आज देखिए किस तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। आज गन्ना किसान सुसाइड कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था 15 दिन में भुगतान करेंगे, और लगातार गन्ना किसान का 10,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। बिजली के दाम इन्होंने 300 गुना ज्यादा बढ़ा दिए, और ऊर्जा मंत्री सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज करके अपनी पीठ थपथपा ले रहे हैं। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, हकीकत जमीन पर बिल्कुल अलग है। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए। देखिए, जितने भी आंकड़े अंशुल जी रख रहे थे सब आधारहीन हैं। अगर देखिए ओडीओपी में, तो ओडीओपी में आज बहुत से जिले ऐसे हैं जिनके उत्पादन का पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है। अगर गोरखपुर के टेराकोटा का देखिए तो वो चीन के टेराकोटा को मात कर रहा है विदेशों में। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल देखिए तो वो भी विदेशों में, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड में धूम मचा के रखा हुआ है। वाराणसी की सिल्क साड़ियों का जो व्यवसाय है वो 30% इस दौरान बढ़ा है। भदोही का अगर देखा जाए तो भदोही के जो कालीन का काम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये मुरादाबाद कहें या जिस भी, हर जगह ओडीओपी को जिस तरीके से प्रोत्साहन मिला है, इसी की वजह से जो एमएसएमई में हम नंबर 1 आए हैं, ओडीओपी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, सुनील जी तमाम आंकड़े पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम ये लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं, फिल्म सिटी की भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिले। क्या ये सारी चीजें, ये सारे प्रयास आपको नहीं नजर आते? बीजेपी के प्रवक्ता जी से मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए 24 करोड़ की जनता लगभग उत्तर प्रदेश की है, मगर इन्होंने 4 लाख 4 वर्ष में रोजगार दिया है या नौकरियां दी है? ये आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पेश करना चाहिए। इनका सिर्फ ये मीडिया की सुर्खियों और अखबारों में सिर्फ अपना बयान जारी करते हैं, और धरातल पर इनका कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। 27% आरक्षण नौकरियों में बैकवर्ड को मिलना चाहिए, ये देते हैं 17 से 18%। 21% आरक्षण दलितों को मिलना चाहिए, मगर ये देते हैं 17 से 18%। इनका कोई भी आंकड़ा सही नहीं है। भारतीय झूठ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में और अखबारों में बयान देने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ इसके अलावा इनका कोई भी मकसद नहीं होता है साफ कि ये जो अगर रोजगार इन्होंने दिया, तो ये बताइए लखनऊ में रोजगार के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन क्यों युवा करता है? उसके ऊपर यही लाठियां चलवाते हैं। ये बताइए वो वहां पर कौन है? अगर आपने नौकरी देने का काम वहां पर किया होता तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में युवा धरना प्रदर्शन करने का काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी साफ बताया कि ये कौन लोग वहां पर जा रहे हैं, किसके ऊपर आप लाठियां चलवा रहे हैं? जो अगर युवा जा रहा, अब बताइए एमबीए करा हुआ व्यक्ति, बीटेक किया हुआ व्यक्ति, आप उसको रोजगार देने की बात करते हैं। मनरेगा में आपने काम दे दिया, इसको रोजगार देने की बात करते हैं। किन लोगों को नौकरी देने की काम किया आपने? आप बताइए ना। अल्पवंशी समाज से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश में 50 लाख की तादाद में व्यक्ति रहता है, समाज का व्यक्ति रहता है, मगर आपने बताइए किस जातियों के आधार पर आप नौकरियां किनको देने का काम किया? आप अभी आंकड़ा दे रही थी कि हमने हर जाति को नौकरियां देने का काम किया। आप कहीं पर भी किसी भी तरीके में आप रोजगार देने में, नौकरियां देने में पूरी तरीके से फेल है। आपको साफ करना पड़ेगा। जो युवा लाठियां खा रहा है आपके द्वारा, जो लठियां बरसाई जा रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लखनऊ में धरना प्रदर्शन करता है, वो कौन लोग हैं? तो अगर आपने रोजगार देने का काम किया होता तो उत्तर प्रदेश में युवा नौजवान लखनऊ में लाठियां खाने आपकी नहीं आता। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए, अगर आपने रोजगार दिया तो युवा सड़कों पर क्यों है, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, अगर हमने रोजगार नहीं दिया होता तो आज ये आंकड़े हम पेश भी नहीं कर पाते। जो आंकड़े चीन और हमने पाकिस्तान पेश से आए हुए लोग हैं। 4 लाख नौकरी देकर आप आंकड़े पेश करने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 40 करोड़ जी भी कह देंगे कि चीन और पाकिस्तान से ये फंडिंग हो रही है, इसलिए लड़के नौजवान जो उत्तर प्रदेश के सुनील लाठी जी खा रहे हैं। बोलने दीजिए, वंशराज जी बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए, तभी समझ में आ जाएगा। सुनील जी को आप लोगों को मैंने वक्त दिया है, शबनम जी को अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी।
रोजगार में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 15 लाख हमने मत बोलिए इतना झूठ शबनम जी। उत्तर प्रदेश का युवा आपकी तरफ देख रहा है, इतना झूठ मत बोलिए, ये अच्छी बात नहीं। पार्टी के लिए इनकी नीतियों से परेशान होकर पूरी तरीके से सड़कों पर है। इनकी जो जिस तरीके की नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, एक ना एक जाकर सड़कों पर इस तरीके का जवाब देगा। इनको चाहे उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। युवा और किसान जिस तरफ बढ़ जाता है। सरकार है। सुनील जी, बोलने दीजिए उनको, उन्हीं से वही करेंगे ना, वही तो अब आगे बढ़ेंगे ना। आप तो करेंगे नहीं, वही करेंगे, उन्हीं को जवाब देना है। देने दीजिए जवाब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, देखिए, ये जवाब सुनना भी नहीं चाहते, ये जानना भी नहीं चाहते क्योंकि इन लोगों का युवाओं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। हमने युवाओं में महिलाओं को भी बड़ी संख्या में भर्ती दी है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे नलकूप चालकों की भर्ती, तमाम की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने बांटा। पर शायद ये ट्विटर से उतरे तब तो ये जमीनी हकीकत देखे। अगर स्वरोजगार नहीं मिला होता तो ओडीओपी इस तरीके से विश्व में अपना डंका कैसे बजा रहा है। तो आप देखिए, तमाम तरीके की कोशिशें करके सरकार ने युवाओं को उनकी कौशल, उनकी काबिलियत के अनुसार पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया है और किसी भी रोजगार में कहीं भी कोई भी धांधली नहीं रही है। शायद यही वजह है कि विरोधियों के ठीक है सुनील जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, और उनके जमीन तले, उनके पैर तले जमीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुनील जी। और मैं आऊंगी अंशु जी आपके पास, लेकिन बहुत पहले, बहुत जल्दी से वंशा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कोई भी सरकार जो है वो अगर रोजगार सृजन करती है, नए अवसर पैदा करती है, बाहर से कंपनीज आती है, फैक्ट्रीज लगती है, और इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके लिए यूपी सेकंड नंबर पर है, राज्य सेकंड नंबर पर है, तो तमाम संसाधन, तमाम प्रयास तो किए जाते हैं ना कि बाहर से जो कंपनीज है वो आए ताकि प्रदेश के युवाओं को और रोजगार मुहैया किया जा सके। ये तमाम चीजें जिसे विपक्ष खारिज करता है, ये तमाम चीजें आपको नहीं दिखती। अगर अच्छा नहीं होता, वहां पर कोशिशें नहीं होती, तो आखिरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्यों सेकंड नंबर पर आ जाता है प्रदेश? देखिए प्रिया जी, कोई भी बाहर की कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो किसी भी राज्य का उसकी कानून व्यवस्था को भी देखती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखती है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखती है। आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश की जिले के रहने वाले आदित्यनाथ जी हैं, गोरखपुर, जब उस गोरखपुर में ईंट भट्ठा के मजदूरों के जो परिवार के साथ में, उनकी बहन बेटियों के साथ में बंदूक के दम पे बलात्कार होगा, जब उत्तर प्रदेश में 4 साल 6 साल 2 साल बच्चों के साथ बलात्कार होगा, दलितों को थाने में बुला बुला के पीट दिया जाएगा, तो ऐसे राज्य में कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं आएगी। और यही कारण है कि 1045 एमयू साइन करने के बावजूद 4.5 लाख करोड़ का दावा करने वाली सरकार 4.5 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पाई। ये सच्चाई है। और प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर अब मुझे बोलने दीजिए। सबनम जी, मैंने आपको इंटरव्यू किया, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। सबनम जब जी आप बोलने बोलती दीजिए हो तो वो नहीं सुनते, और जब वो बोलते तो आप नहीं सुनती है। सबनम जी प्लीज बोलने सुनने दीजिए। दीजिए, आप मेरी बड़ी कहने बहन, दीजिए आप बोलने उनको। दीजिए प्लीज। शबनम जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्रिया जी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अक्टूबर 2019 से 2020 हो गया, खत्म होने वाला है, लगभग 1.5 सालों में एक भी भर्ती नहीं निकली, और इनका हर हफ्ते एग्जामिनेशन कंट्रोलर चेंज होता रहता है। ये जो एक तरीके से जो कैलेंडर बनाते हैं, उस कैलेंडर को लोग नहीं फॉलो करते। सुप्रीम कोर्ट जब इनको फटकार लगाता है 2017 में, उस कोर्ट के आदेश, माननीय कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। उसके बावजूद आप लगातार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पीएससी में और पुलिस के 49,000 नौजवान, उनका एक साथ ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे। वो नौजवान रोज ट्विटर पे, फेसबुक पे योगी जी से गुहार लगा रहा कि हमारी एक साथ ट्रेनिंग करा दीजिए, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आदित्यनाथ जी कानून पर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं। टेट 2011 के नौजवानों को लगातार ठगने का काम हो रहा है। आप सोचिए कि हिंदू 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 कहने वाले आदित्यनाथ जी, खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले, इनके राज्य में सुहागिन महिलाओं ने अपना मुंडन कराया था इसी लखनऊ की राजधानी में। इनको शर्म नहीं आती? ये नौकरियां बांट रहे हैं, और ऐसे नौकरियां बांट रहे हैं। मुझे लगा टॉपिक से भटक रहे हैं। हम आज रोजगार की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अंशु जी आप कुछ ऐड ऑन करने वाले थे। अंशु जी आप कुछ बोल रहे थे, और आप लोगों को फर्जी बताते हैं, तो ऐसे विपक्षियों को शर्म आनी चाहिए। हमें क्यों अंशु जी, शर्माएंगे? शबनम जी, मैंने अंशु जी से पूछा है, अंशु जी कुछ कह रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए। अंशु जी देखिए, मैंने शबनम जी को पहले ही कहा कि जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके परिणाम क्या हुए, आज डिफेंस कॉरिडोर का आता पता नहीं, जबकि उस पर सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। तो आखिर वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए?
और उत्तर प्रदेश में जब हमारे शिक्षा मित्र साथी रोजगार मांगते हैं, महिलाओं ने सर मुंडन कराया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से घमंड में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक जब कहते हैं, नलकूप ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हो गया था, हमारी शबनम जी को शायद याद नहीं होगा। दूसरा, हमारी बड़ी बहन ये भी भूल गई होंगी कि जो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। लगातार उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में अगर कुछ भी भाजपा ने किया है तो झूठ बोला है और घोटाला किया है। कोरोना के समय में इतना बड़ा घोटाला, आप देखिए कि एक तरफ सरकार के पास पैसे नहीं है, दूसरा नई संसद बनाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये गरीब आदमियों की कोरोना में मदद नहीं करेंगे, गरीब आदमी की कोई मदद नहीं की कोरोना में, लेकिन लगातार देश में एक नई संसद बनाई जा रही है। अंशु जी, मुझे लगता है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। नई संसद वो अलग विषय है, नई संसद क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से। मैं आज रोजगार के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब रोजगार की बात करें, कि प्रदेश के नौजवानों की बात करें। सुनील जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, आप कुछ बोलना चाहते थे। सुनील जी, उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी से ये बताइए, आपने आंगनवाड़ी को लेकर कहा था कि हम आंगनवाड़ियों की भर्ती कराएंगे। अभी तक आपने कितनी आंगनवाड़ी शबनम की जी भर्ती सुन कराने लीजिए, का काम किया? एक एक करके बोलिए। अभी तक आपने ठीक है, मैं कितनी लौटूंगी आपके पास, आप तमाम आरोपों का जवाब दीजिएगा, आप तमाम जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए, एक और आरोप सुन लीजिए। सुनील शबनम जी, आपने उत्तर प्रदेश सरकार में आते ही कहा था कि हम आंगनवाड़ियों की भर्ती कराने का काम करेंगे। भर्ती तो कराना दूर, आपने उनकी ही जो आयु थी 10 साल कम कर दी। अब ये बताइए, आप रोजगार लेने की बात कर रही हैं या रोजगार लेने की बात कर रही हैं? आप आंगनवाड़ी में भर्ती कराने की बात कर रही थी, अभी तक आपने कितनी आंगनवाड़ियों में भर्ती कराने का काम किया? और मैं फिर आपसे बात वही दोहराना चाहता हूं, जो अगर आपने रोजगार देने का काम किया होता उत्तर प्रदेश में, तो ये युवा नौजवान साथी हमारे लाठियां खाने के लिए उत्तर प्रदेश की लखनऊ में नहीं जाते। आप बताइए कितना रोजगार, 4 लाख रोजगार देने की बात आप कर रही, 24 करोड़ की जनता को आपने 4 लाख। आज अपने नियुक्ति पत्र लेने आ रहा है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आज पत्र लेने मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप बताइए आंगनवाड़ी में आपने कितनी नौकरियां देने ठीक का है, काम शबनम किया? जी जवाब दीजिए, शबनम जी जवाब दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अब आगे जिस तरीके से आप लोगों की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार हम देंगे, क्या प्लान है उसका? देखिए प्रिया जी, लगातार हम विकास कार्य कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी और निवेश तमाम हो रहे हैं। उसकी वजह से निजी कंपनियों द्वारा भी रोजगार दिया जाएगा, सरकारी विभागों में भी जो और रिक्तियां हैं उनको भी भरा जाएगा। और मैं ये बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में युवा, अरे 4 साल बीत गया शबनम जी, समय चला गया। आपने 13 लाख नौकरी देने का वादा किया था हर साल, आप 4 साल में चलिए, ठीक है, वक्त की जरा कमी है, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम पांडे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वंशराज दुबे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील अक्टवंशी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई है पूरे प्रदेश में, देखिए सरकार की ओर से कोशिश है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, विपक्ष को इसमें पूरी तरीके से जो आंकड़े हैं वो हवाई नजर आते हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कब और कैसे सरकार इसमें सफल हो पाएगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिलहाल इतना ही। आप बने हमारे साथ। नमस्कार।